कनाडा की तरफ से दो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। पहली, जो कनाडा का विजिट वीज़ा जो टेम्पररी वीज़ा है उसका बैकलॉग जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से स्टडी वीज़ा और टेम्पररी वीज़े का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो काफ़ी डिले होता जा रहा है। और दूसरा, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो टारगेट था 2024 का, जो कनाडा ने कहा था कि हम 2024 में इतने स्टूडेंट्स लेंगे, वो टारगेट जो है वो अचीव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये जो न्यूज़ आई है यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से ये न्यूज़ आई है, तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको प्लीज़ वॉच करें और ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं, टोरंटो और सराउंडिंग्स में, विद मैनी इयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। आपके जहन में कोई भी सवाल है, वो बाइंग है, सेलिंग है, इन्वेस्टमेंट है, कमर्शियल है, कुछ भी चीज़ अगर आप ढूंढ रहे हैं कमर्शियल में, वो रिटेल है, रिटेल प्लाजा है, गैस स्टेशन है, आप अपने दोस्त को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स। उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। पहले बात कर लेते हैं बैकलॉग की। अप टू जुलाई 31, 2024 23,64,000 समवेयर जो नंबर्स हैं ये ऑलरेडी प्रोसेस हो रही हैं एम्बेसी में। इससे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है, IRCC का जो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम होता है कि कितने ड्यूरेशन में उन्होंने इस फाइल को क्लियर करना है, तो तकरीबन 1 मिलियन जो एप्लीकेशन है उससे ज़्यादा एक्सीड कर गई हैं और उससे ज़्यादा वो टाइम ले रही हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं, विजिटर हो गया, वर्क वीज़ा हो गया, किसी कैटेगरी में भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके पास 10 लाख एप्लीकेशन इस वक्त ऐसी और ऑन टॉप पड़ी हुई है, जो कि उनका जो भी टाइम फ्रेम होता है, फॉर एग्जांपल 40 डेज है या 50 डेज है, तो वो उस टाइम फ्रेम से ज़्यादा एप्लीकेशन, तो चीज़ें डिले हो रही हैं बहुत ज़्यादा। बैकलॉग इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, हमारे बायोमेट्रिक हो गए, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, हमारा वीज़ा अभी तक नहीं आया। तो वीज़ा प्रोसेसिंग में इस वक्त डिले हो रहा है पूरी दुनिया से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं कनाडा के लिए, जिसमें वर्क वीज़ा है, जॉब वीज़ा है और डिफरेंट कैटेगरीज में। तो अगर हम बात करें खाली टेम्पररी वीज़ा में स्टडी वीज़ा आता है, वर्क वीज़ा आता है, विजिट वीज़ा आता है। तो जो बैकलॉग है वो 13,66,000 एप्लीकेशन का इस वक्त बैकलॉग चल रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। और जो इसमें जो स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा जा रही हैं वो 600,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो 6 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन है जो स्टैंडर्ड टाइम, अगर फॉर एग्जांपल वो 40 डेज है, तो वो उससे ऊपर डिले पे डिले हो रहे हैं। वो 50 डेज भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 100 डेज भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो फाइल्स जो काफ़ी डिले हो रही हैं, ये कोविड के बाद काफ़ी डिलेज आ रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोसेसिंग टाइम्स काफ़ी चीज़ों पे स्लो चल रहा है। तो कोविड के बाद काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया, तो ये बैकलॉग जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस। अच्छा, अगर हम टेम्पररी रेजिडेंट फाइल के नंबर को पिछले महीने यानी कि जून 2024 से कंपेयर करें, तो जून से अगर हम कंपेयर करें तो जुलाई में ये जो नंबर है, इसका जो परसेंटेज जो उन्होंने निकाला है वो 11.8% का इंक्रीज हुआ है, जो कि इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इंक्रीज है। तो विजिटर वीज़ा की बहुत सारी एप्लीकेशन इस वक्त जो है वो उनके पास है, और क्योंकि वो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ भी है और उसमें डिलेज हो रहे हैं, तो अगर आपका विजिट वीज़ा आपने अप्लाई किया हुआ है और उसमें डिले हो रहा है तो आप परेशान ना हो। इट्स जस्ट अ रेगुलर प्रोसेस। डिले हो रहा है तो आपने वेट करना है। कितना वेट करना है ये अल्लाह की ज़ात को ज़्यादा बेहतर पता है। हो सकता है वो 2 महीने हो, 4 महीने हो, 6 महीने हो। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आपने अप्लाई किया है। IRCC का जो गोल है, उनकी ये कोशिश होती है कि 80% एप्लीकेशन जो है वो विद इन जो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम है उसमें वो फुलफिल करें, उसमें उसको पूरा करें। तो ये उनका गोल रहता है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो ये टेम्पररी जो वीज़ा है, इसके अलावा बाकी डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स टाइम फ्रेम की मेट कर चुकी हैं। जो सिर्फ प्रॉब्लम आ रहा है वो टेम्पररी विजिट वीज़ा जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। तो इस वक्त कनाडा का जो बैकलॉग है टेम्पररी वीज़ा एप्लीकेशन का, वो दिन ब दिन
एक्सीड कर रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, राइट। तो अगेन अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कितना टाइम लगता है वी डोंट नो। अच्छा, दूसरी जो न्यूज़ है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को लेके जो 2024 में जिन्होंने आना था। तो अगर यही हालात चलते रहे तो उन्होंने काफ़ी इस पे कंसर्न जाहिर की है, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने 2024 के स्टार्ट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कैपिंग लगाई थी, और कैपिंग लगाने के बाद वो जो नंबर था वो 600,000 का था। तो 6 लाख का उन्होंने कैप लगाया था, और 6 लाख पे जो वीज़े उन्होंने देने थे वो देने थे तकरीबन 360 और 370,000 समवेयर। तो उस पर जो उन्होंने कैप लगाया है तो इसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर कंसर्न, क्योंकि काफ़ी सारे अब स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ में आप पीआर कार्ड नहीं ले सकते आफ्टर योर एजुकेशन इज़ डन। जैसे ही आपकी एजुकेशन ख़त्म होती है तो आपको सर्टन प्रोग्राम्स में यहाँ पे पीआर कार्ड भी नहीं मिल रहा, तो वो नंबर पूरा नहीं हो पाएगा, जो कि एक बड़ी कंसर्न है। इस वक्त बहुत कम नंबर है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं उनके नंबर जो है वो काफ़ी कम हुए। अच्छा, इसमें आईआरसीसी ने एक और चीज़ मेंशन की है। उन्होंने कहा कि ये जो एग्जैक्ट जो इसके नंबर्स हैं वो सितंबर की जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, जो सितंबर तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो उसके बाद उनको ये फुल पिक्चर क्लियर होगी कि इस साल में कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट ओवरऑल कनाडा में यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं, उन्होंने एडमिशन लिया है यहाँ पे। तो सितंबर के बाद ही ये फाइनल हो सकेगा कि जो टारगेट है वो कितना बाकी है, कितनी परसेंटेज उस 600,000 की बाकी है। अच्छा, इसके साथ जो यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो सडनली पॉलिसीज जो चेंज हो रही हैं टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट, जिसकी वजह से काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज्ड है, वो इस वक्त खुश नहीं है कनाडा की इन पॉलिसीज़ को लेके, क्योंकि स्टूडेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि अगर हम पढ़ने के लिए आते हैं और डाउन द रोड अगर हमारा पीआर कार्ड, परमानेंट रेजिडेंसी हमारी नहीं होती, तो अगर हम 4 साल पढ़ते हैं या 6 साल पढ़ते हैं, तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं इस वक्त कनाडा, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो कोर्स आप चूज कर रहे हैं वो पीआर कार्ड के लिए डाउन द रोड क्वालिफाई हो। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं पता, अगर आपने अपनी रिसर्च नहीं की, तो हो सकता है डाउन द रोड आपका पीआर कार्ड ना हो, और आपको हो सकता है आफ्टर यू फिनिश योर स्टडीज, आप जब खत्म करेंगे तो हो सकता है कि आपको वापस जाना पड़े। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जो आईआरसीसी ने जो इस पे कैप्स लगाए हैं कि आफ्टर कैप क्या वो नंबर मेट करते हैं, नहीं करते, तो आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा को प्रोसीड नहीं कर रहे, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं कि आने वाले दिनों में उनका फ्यूचर क्या होगा। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट क्वार्टर जो फर्स्ट 6 मंथ है उसका जो डेटा आईआरसीसी ने जो शेयर किया है इंटरनेशनल स्टूडेंट का, वो 240,000 गिव एंड टेक समवेयर है। एग्जैक्ट नंबर आप गूगल कर लीजिएगा। इतने ज्यादा स्टडी परमिट 2024 के फर्स्ट 6 मंथ्स के इशू हो चुके हैं, रिमेनिंग है वो अगले के 6 मंथ्स में। तो यानी कि एंड ऑफ 2024 आईआरसीसी के पास एक बेटर क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि जो उन्होंने कैप लगाया उसके मुताबिक उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आए या नहीं आए। यहाँ पे एक और चीज भी मैं बताता चलूँ कि जो स्टडी परमिट फर्स्ट 6 मंथ्स में 2024 में इशू हुए हैं 240,000 समवेयर, वो अगर देखा जाए तो 2023 के स्टडी परमिट से ज्यादा हैं। तो ये अगेन कंफ्यूजन चल रही है कि 2023 और 2024 में स्टूडेंट्स पे कैप लगा, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो 2023 से ज्यादा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि जो नंबर जो जिस तरह ज़्यादा हुआ है, तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जो फाइल्स जो एप्लीकेशन प्रोसेस की थी वो लास्ट ईयर में की थी। हो सकता है लास्ट ईयर किसी ने सितंबर के लिए की हो, राइट। इट ऑल डिपेंड्स कि उन्होंने लास्ट ईयर किस टाइम फ्रेम में की थी। तो एक्चुअल पिक्चर जो है वो सितंबर का जो इनटेक है, जब उनका वो सेमेस्टर खत्म होगा तो उसके बाद एक्चुअल पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। तो अगेन जैसा मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोस में मेंशन करता हूं कि अगर आप कनाडा आना चाह रहे हैं, कनाडा में इस वक्त दिन ब दिन काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, काफ़ी सख्तियां चल रही हैं, तो अपनी ड्यू डिलीजेंस करके आएँ। डजंट मैटर आप विजिट वीज़े पे आ रहे हैं, टेम्पररी वीज़े पे आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी फुल रिसर्च करके आएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।